राजधानी दिल्ली में एंट्री लेने के लिए बहुत से टोल से आपको गुजरना पड़ता होगा और इन्हीं टोल्स को लेकर एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल हम मौजूद है डीएनडी हाईवे पर और ये एमसीडी का टोल आपके पीछे नजर आ रहा होगा। ये एक स्पेसिफिक टोल है जो कि एमसीडी की तरफ से चलाया जाता है और इसको लेकर एक बड़ी जानकारी फिलहाल ये मिल रही है कि कुछ समय बाद जो एमसीडी टोल्स हैं जो कमर्शियल व्हीकलों के लिए होते हैं वहाँ से एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज यानी कि पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क भी लिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है फिलहाल एमसीडी के द्वारा। ये जो टोल सर्विसेज हैं इसमें कुछ समय बाद जो है एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज भी शुरू कर दिया जाएगा। और फिलहाल अगर जानकारी आपको दे दें तो इन टोल्स पर बहुत सा जो जाम है वो लगा रहता है और कमर्शियल गाड़ियों के लिए होता है जिनका टोल यहाँ पर कटता है। और राजधानी के सभी 156 जो है एंट्री पॉइंटों पर टोल टैक्स वसूली के लिए नए एजेंसियों को भी हायर किया जाएगा और इस योजना के तहत एमसीडी जो है वो जो दूसरी जो सर्विसेज हैं उनको भी बदलने का या कि ऑनलाइन तकनीकी में भी इजाफा करने का जो प्लान है वो बनाने के लिए यहाँ पर लगी हुई है और हो सकता है कि उसमें भी इजाफा किया जाए। और ये जो प्रस्ताव है उसे जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 24 मार्च है। और साथ ही साथ ये जो ई टेंडर नोटिस है वो जो जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर ये जानकारी दी गई है कि अब नॉर्मल टैक्स के साथ साथ पर्यावरण क्षतिपूर्ति टैक्स यानी कि एनवायरमेंट कंपनसेशन जो चार्ज है वो भी कमर्शियल गाड़ियों से लिया जाएगा। और साथ ही साथ बता दें कि फिलहाल एमसीडी ने नए प्रस्ताव को फरवरी में सदन में मंजूरी ले ली थी और एमसीडी ने टोल टैक्स कलेक्टर से अब तक जो है अगर 2024 की बात की जाए तो लगभग 780 करोड़ रुपया जो है वो जमा किया है। लेकिन अब एक नया टारगेट एमसीडी की तरफ से भी बनाया गया है और इस साल जो टारगेट है वो 900 से 1000 करोड़ रुपए का बनाया गया है एमसीडी के द्वारा। और ये जो यानी कि ये जो एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज है इसे हफ्ते की तरह वसूल लिया जाएगा यानी कि हफ्ते के बेसिस पर ये जो चार्ज है वो एमसीडी टोल्स पर लिया जाएगा। यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो लगातार पहुँचती हैं रुकती है, सभी कमर्शियल गाड़ियों का टोल जो है वो यहाँ से कटता है। और ये भी एमसीडी की तरफ से जो जानकारी है वो ये दी गई है कि जो भी एमसीडी ने ज़्यादा से ज़्यादा बोलीदाताओं को इसमें भागीदार बनाने के लिए भी न्यूनतम 122 लेन चलाने को अनुभव होने की जो शर्त है उसको भी फिलहाल हटा दिया है। लेकिन एक ये जो बड़ा फैसला है वो लिया गया है। और अगर एमसीडी की बात की जाए तो बता दें कि आम आदमी पार्टी एमसीडी सत्ता में है और कहा जा सकता है कि आम आदमी यानी कि कमर्शियल गाड़ियाँ जो है देखिए लगातार यहाँ पर पहुँच रही है, उनसे और ज़्यादा टोल टैक्स वसूल करने के लिए भी कहीं ना कहीं जो कवायद है वो शुरू की जाएगी। कुछ लोगों से भी बातचीत करते हैं। सर, एक नया रूल बनाया जाएगा एमसीडी की तरफ से और एनवायरमेंट टैक्स भी वसूला जाएगा कमर्शियल गाड़ियों से, आपको क्या लगता है कितना सही है कितना गलत है? मैडम ठीक ही है, जिस हिसाब से यहाँ का गाड़ियों का ट्रैफिक है ना, गवर्नमेंट जो कदम उठा सकती है उठाए, कंट्रोल करे इसको। बहुत परेशानी है मैडम जी। तो सही है आपके जाने? मेरे हिसाब से सही है। सही है। तो देखिए कुछ लोगों का कहना है कि ये जो टोल टैक्स लिया जाएगा एनवायरनमेंट का वो सही है क्योंकि ट्रैफिक की समस्या राजधानी में दिल्ली में बहुत ज़्यादा है और जो लगातार बढ़ती हुई भी नज़र आती है, लगातार वो बढ़ती भी चली जाती है। तो ऐसे में लोगों से भी जब बातचीत करते हैं तो उनका कहीं ना कहीं पर इस तरीके की मानना है कि ये जो टैक्स है वो सही है और ये जो टैक्स है वो हफ्ते की दर से वसूल किया जाएगा। एमसीडी टोल पर ये कमर्शियल गाड़ियों से ये टैक्स लिया जाएगा और सत्ता में यानी कि एमसीडी की सत्ता में फिलहाल आम आदमी पार्टी है और उसकी तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है और सदन में फरवरी को इस फैसले पर मंजूरी भी दे दी गई है।